क्वेश्चन क्या है रोहन? The number are in the ratio, two number are in the ratio 3, 4 and the product of their LCM and HCM is 10,800. ठीक, हाँ। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। क्या है क्वेश्चन कि टू नंबर्स का रेशियो में दिया है 3:4 है। अगर पहला 3 रुपया तो दूसरा 4 रुपया है। अगर पहला 6 रुपये है, 3 2 जा 6 रुपीज है, तो सेकेंड वाला 8 रुपीज हो जाएगा। 4 2 जा 8। ऐसे बोल रहा है कि दो नंबर अगर पहला 3 है, फर्स्ट 3 है, तो सेकेंड 4 रुपीज है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया है कितना? 10,800। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। पहले नंबर निकालो, फिर उनका सम निकालेंगे। कैसे करेंगे? फार्मूला होता है, देखो पहले अगर रेशियो में कभी भी दे दे क्वेश्चन, रेशियो में दे दे कभी भी, तो उसको एक्स के फॉर्म में मान लोगे। क्या करोगे? एक्स के फॉर्म में मान लोगे। देखो मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स नहीं, कितना एक्स? 3x। कितना? सेकेंड नंबर भी, सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x हो गया। अब एक्चुअली इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट था इनका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? क्योंकि भैया ये जो दिया है हमको इसी का यूज करना है, और ये क्या है? इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तब इनका एलसीएम निकालो पहले। एलसीएम क्या है बताओ? हाँ, एलसीएम किसका? 3x, 4x। तो एलसीएम क्या आएगा? 12x। क्या आएगा एलसीएम? 12x। 12x क्या है? 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, छोटा से छोटा नंबर है 12, स्मॉलेस्ट नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 3x से और 4x से। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का बेटा? HCF। क्योंकि भैया ये एलसीएम और एचसीएफ का क्या था? प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट का मतलब कि मल्टीप्लाई करके कितना आया था? 10,800। तो HCF भी निकाल लो। HCF किसका बेटा? 3x और 4x का। HCF क्या आएगा बताओ? ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। क्या बताना है? ग्रेटेस्ट नंबर जो क्या हो, इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो बड़ा से बड़ा नंबर कुछ नहीं है, क्या है? x है। 1 नहीं, यहाँ पे क्या है? x है। क्योंकि x 1x लिखते हैं, या तो हम x लिखेंगे। x से 3x भी डिवाइड हो जाएगा और x से 4x भी डिवाइड होगा 4 टाइम। तो HCF कितना आया? x। एलसीएम कितना आया? 12x। अब हमको क्या दिया है? प्रोडक्ट किसका? LCM इंटू HCF इक्वल टू कितना दिया बेटा? 10,800 दिया है। रख लेंगे। एलसीएम कितना आया? 12x। HCF कितना आया? x। HCF x कितना हो जाएगा? 10,800। मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना बेटा एलसीएम नवोदय वाले, कि अगर x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर क्या हो जाएगा? 2, और 12 यहाँ कुछ नहीं तो क्या था? 1। 12 1 जा 12 और x पे पावर 2। वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेरिएबल्स होते हैं तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई। आ गया। इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 10,800 ये दिया था, है ना? आगे कर रहा हूं, यहीं पे देखो। अभी 12x स्क्वायर के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। तो x स्क्वायर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x स्क्वायर इक्वल टू 10,800 अपॉन में 12। समझ में आ रहा है? 12 इधर मल्टीप्लाई में था x स्क्वायर के साथ, उधर भेज दिया हमने डिवाइड में। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? आगे देखो।
12 से काटेंगे तो 12 9 जा कितना होता है 108, 2 जीरो बच जाएगा, 2 जीरो पीछे लिख दो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है बेटा 900। स्क्वायर हटाते हैं तो किस में हो जाता है रूट में। याद रखना स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड किस में हो जाएगा रूट में। तो रूट का क्या हो गया 900 और रूट की वैल्यू निकालेंगे 900 को हम क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 30, ठीक। और पेयर बना तो बाहर क्या आएगा 30 या 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना और पेयर बना के उनको एक एक पेयर को लिख लेना, बस एक एक टाइम, ठीक। वो हमारा कितना आएगा 30। x की वैल्यू क्या आया 30। अब वो 30 क्या है, अब देखो अपने को क्या पूछा था सम ऑफ नंबर्स का सम पूछा था, लेकिन अपने को क्या आया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे पुट करके यहाँ पे फर्स्ट नंबर निकाल लेंगे, x की वैल्यू पुट करके यहाँ पे सेकेंड नंबर निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद हम क्या करेंगे रोहन देखो, हम फर्स्ट नंबर इक्वल टू देखना फर्स्ट नंबर एनो लिख दे रहा हूं है ना, क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है तो 3 इंटू 30 कितना है फर्स्ट नंबर 90, हाँ गुड, कितना आएगा 90, ठीक। सेकेंड नंबर इक्वल टू बोलो जल्दी क्या आएगा तुम बता दो। सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या आएगा बेटा 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 कितना आएगा बेटा 120। लेकिन अपने को क्या पूछा था फर्स्ट सेकेंड नंबर नहीं, क्या उनका सम, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा ठीक 90 प्लस 120 कितना आया 210। ये क्या है आंसर ऑप्शन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। पहले मानेंगे रेशियो में देगा तो क्या करेंगे पहले उनको x के फॉर्म में मान लेंगे, ठीक। मानने के बाद हम सारी चीजें कर सकते हैं, एक बार देखना और कर